हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। इस एकमात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं आपके 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, संज्ञा, सर्वनाम और वाच्य। वाच्य एक ऐसा चैप्टर है कि कभी भी वाच्य का कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाता है ना, तो कुछ बच्चों की रूह तक कांप जाती है। भाई वाच्य एक ऐसा चैप्टर है, इससे संबंधित कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आज इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं आपको वाच्य ऐसा पढ़ा दूंगा कि किसी भी चैप्टर से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से, किसी भी एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन होना आप लोग सॉल्व कर लोगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो ना, तो मुझसे आकर कह देना कि अदनान सर, वाच्य मैंने आपसे पढ़ा था और इस वाले प्रैक्टिस सेट में मुझसे वाच्य चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आप लोग मुझे बता देना भाई, ठीक है। सारा वाच्य कंप्लीट करा दूंगा। संज्ञा, सर्वनाम के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन 5 से 6 मिनट की ये वीडियो होगी, हो सकता हो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर आपकी शुरू की जाती है। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको वाच्य के बारे में बताऊं तो वाच्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। जिसके आपने सुना होगा इंग्लिश में वॉइस एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में तो 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी में जो है ये 3 प्रकार के वॉइस होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इतना तो आपको मालूम पड़ गया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य में आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कर्तवाच्य में आपको समझाऊंगा और कर्मवाच्य की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। भाववाच्य तो बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वाक्य होता है कर्तवाच्य, इसको अगर कर्मवाच्य में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, फिर वो कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलना हो। तो ये तीनों प्रकार मैं आपको बताऊँगा। कुल मिला के इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा मैं। उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम के बारे में हम लोग बात कर लें। देखिए, तो पहला आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है कर्तवाच्य का, क्या कि रमेश ने किताब पढ़ी। अब यहाँ पर एक काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? किताब पढ़ने का काम किया जा रहा है। अब आप लोग को पता है कि काम जो किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको पता हो काम रमेश के द्वारा किया जा रहा है या किसी के द्वारा भी काम किया जा रहा है, कभी भी आपको पता हो काम हो रहा हो और किसी के द्वारा किया जा रहा हो, तो उसका पता हो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका कर्तवाच्य होगा हमेशा। ये बात आप लोग याद रखिए कि गिलास तोड़ा, तो गिलास तोड़ा गया, किसी के द्वारा तोड़ा गया। उस किसी का नाम अगर आपको पता है वाक्य में, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। और अगर मान लीजिए कोई काम हुआ और किसके द्वारा हुआ ये पता ही नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा भाई? कर्मवाच्य होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए रमेश बाज़ार गया, तो बाज़ार गया यहाँ पर काम हुआ है। कौन बाज़ार गया? तो रमेश गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? कर्तवाच्य हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए सोहन ने दरवाज़ा तोड़ा। अब दरवाज़ा तोड़ने का यहाँ पर काम हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है भाई? किसके द्वारा हुआ है? किसी के द्वारा, लड़के के द्वारा हुआ है, रमेश के द्वारा हुआ है, ठीक है। रमेश ने दरवाज़ा तोड़ा। तो जब कभी भी आपको पता हो कि काम हुआ हो और किसी के द्वारा काम हुआ हो, तो वहाँ पर आंखें मीच कर आपको क्या लिखना है भाई? कर्तवाच्य आप सभी लोगों को लिखना है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है कर्तवाच्य के बारे में। अब मैं आपको कर्मवाच्य के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कर्तवाच्य क्या होता है, ठीक है। कर्तवाच्य मैंने आपको बताया काम हो रहा है और वो किसके द्वारा होता है। अगर ये बात आपको मालूम है तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी वाक्य में द्वारा आ जाए, बस आंखें मीच के आप लोग क्या लगा देना? कर्मवाच्य लगा देना, ठीक। जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में लगाते हैं तो बाई लगाते हैं ना, उसी प्रकार से जब कर्मवाच्य आप लोग बनाओगे तो क्या लगाओगे भाई? द्वारा आपको लगाना है। द्वारा कहीं पर भी दिखे तो कर्मवाच्य लगा देना। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा था कि काम हो रहा है और ये नहीं पता कि किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं पता चल रहा है किसके द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्यों? क्योंकि काम हो रहा था और किसके द्वारा हो रहा था? जिसके मोहन के द्वारा काम हो रहा है, तो वहाँ पर तो कर्तवाच्य हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा भैया कि दुश्मन मारा गया, तो दुश्मन को किसने मारा? सोहन ने मारा, रोहन ने मारा, किसने मारा पता नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान में है, एक तो द्वारा वाली और एक तो पता नहीं काम किसके द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य। इतना आपको समझ में आ गया भाई? इतना आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो भाई सब जगह तक पहुंचना चाहिए। एकमात्र ये पूरे यूट्यूब पर वीडियो है क्या कि इसमें एक छोटी से 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपका वाच्य चैप्टर कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। लोग भैया यूट्यूब पर 2-2 घंटे लेते हैं एकमात्र इसी चैप्टर के लिए, ठीक है। घोल के पिला दूंगा भाई ये चैप्टर।
तो आप लोगों ने भैया कर्तवाच्य समझ लिया, कर्मवाच्य समझ लिया, अब बात है भाववाच्य की। ठीक है, जैसे कि जिसपे कर्ता की प्रधानता होती है तो वो कर्तवाच्य कहलाता है, जिसपे कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य कहलाता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो आपका भाववाच्य कहलाता है। लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, जितने मैंने आपको ट्रिक से जो बात बताई है उतनी आपको ध्यान रखना, ये समझ लीजिए। देखिए भाववाच्य में जो है दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक तो असमर्थता के लिए और एक समर्थता के लिए। असमर्थता के लिए ज़्यादा बनते हैं, जिसके उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। इसमें क्या है, मान लीजिए जो कोई लड़का जो है इसमें असमर्थ ही तो है, चलने के लिए असमर्थ ही तो है भैया, तो उससे चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, कूदा नहीं जाता, नहाया नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, और एक होता है समर्थता के लिए, जैसे कि अब चला जाए, तो यहाँ पर क्या है, एक भाव ही तो हो रहा है, एक भाव ही तो आ रहा है भैया कि अब चला जाए, क्या आ रहा है भैया, एक भाव ही तो आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको, तो अब आपको देखिए कोई भी वाक्य आपके सामने आएगा, आप लोग पहचान जाओगे कि ये कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब मैं आपको एक यहाँ पर वाक्य बता रहा हूँ, एक मैं आपको यहाँ पर वाक्य बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको देखिए जानना है कि कभी कभी एक पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य जो है कर्तवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, कर्मवाच्य आ जाता है तो कभी आता है आपके सामने कर्तवाच्य में बदलना होता है। तो देखिए रोहन ने सोहन को मारा, तो अब यहाँ पर एक काम हुआ, क्या हुआ कि रोहन को मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, तो आप लोग कहोगे सोहन के द्वारा। तो जब पता होता है किसके द्वारा काम किया गया तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है। अब मैंने आपको बताया था क्या कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य अगर बनाना है तो कर्मवाच्य में क्या होता है, हमेशा द्वारा लगा होता है। तो पहली बात तो आप लोग समझ गए हो ये कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है। तो सोहन ने रोहन को मारा, इसका कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, सोहन के द्वारा रोहन को मारा गया, इसमें आपका क्या बनाएगा भैया, कर्मवाच्य बनाएंगे। तो इतना आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है भैया, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक कुर्सी तोड़ी, तो ये कर्तवाच्य है ना, क्योंकि कुर्सी तोड़ी गई, किसके द्वारा तोड़ी गई, मेरे द्वारा तोड़ी गई। तो मैंने कुर्सी तोड़ी, ये कर्तवाच्य है। इसका अगर कर्मवाच्य बनाएं तो कैसे बनाएंगे, मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, तो यहाँ पर द्वारा आ गया तो ये कर्मवाच्य हो गया। अगर इसका भाववाच्य बनाए तो कैसे बनाएंगे भैया, मुझसे कुर्सी नहीं टूटी, या ऐसे कर सकते हैं मुझसे कुर्सी टूट गई, तो ये जो है ये इसका भाववाच्य हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है भैया। वाच्य में जितने भी मैंने आपको जितना भी पढ़ा है उतना आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट का वाच्य का प्रश्न देख लेना, आप लोग 100% कर दोगे। वाच्य जो है दो प्रकार के होते हैं भैया। ठीक है, मैं आपको वाच्य इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं और हिंदी में आपके 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए और क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भैया संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा, डिफरेंस बताऊँगा संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, सोहन काम करता है। ठीक है, छोटा वाक्य ले लिया, सोहन काम करता है। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्या कि यहाँ पर आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा यहाँ पर क्या है भैया, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता है। मान लीजिए मेरा नाम सोहन है, तो मैं सोहन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ। राइटिंग पर मत जाइएगा भाई, राइटिंग सही नहीं आ रही यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो सोहन काम करता है, सोहन की जगह पर कौन सा शब्द आ गया, मैं शब्द आ गया। तो जो संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं वही तो आपके क्या कहलाते हैं भैया, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आपका संज्ञा और सर्वनाम में क्या था भैया, डिफरेंस था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगली क्लास में आपको क्या पढ़ा दूंगा, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूरा पढ़ा दूंगा। एक ही चैप्टर था वाच्य वाला, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती थी। अब आप लोग इसको एक बार फिर से चाहना वीडियो देख लेना या इसी के नोट्स बना लेना, तो काफ़ी हैं भैया। ठीक है, काफ़ी हैं। मैं अगली बार आपको क्या पढ़ा दूंगा कि कौन सा वाक्य जो होता है संयुक्त वाक्य होता है, पहचान ट्रिक से संयुक्त वाक्य होता है, कौन सा सरल वाक्य होता है, और कौन सा मिश्रित वाक्य होता है। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि लोग 2-2 घंटे ले लेते हैं इसे एक चैप्टर में। मैं आपको क्या करूंगा, 6 से 7 मिनट की वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। फिर दुनिया भर के किसी भी प्रैक्टिस सेट में आप लोग चले जाइएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके 100% होंगे। ना हो तो आकर मुझे बता देना भैया, मुझे बता देना, ऐसा होगा नहीं पहली बात तो। चलिए, तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।